आप सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? और आज मैं आपको अपनी छोटी सी दुकान का विज़िट करवाने वाली हूँ और मेरी दुकान में क्या क्या है। अगर आपको भी ज़रूरत है तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल की ड्रेसेस मिलती है। मैं स्कूल ड्रेस रेडीमेड जो स्कूल ड्रेस होती हैं उसका काम करती हूँ। और रेडीमेड नहीं होता है ये, हम कपड़ा ला कर के सिलवाते हैं। और जैसे आपको मार्केट में सिली हुई ड्रेस आप कपड़ा लेते हैं, फिर टेलर मास्टर के पास सिलवाने के लिए देते हैं, तो हम कपड़ा लेकर के टेलर मास्टर के पास सिलवाने के लिए देते हैं। हमारी जो क्वालिटी है कपड़ों की वो बहुत अच्छी होती है, यानी रेडीमेड नहीं है हमारी सिलाई ओरिजिनल जो हम मशीन पे सिलते हैं वही सिलाई आपको मिलेगी और कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये चिल्ड्रन एकेडमी की ये ड्रेसें हैं और इसमें ये सबसे पहले मैं आपको ग्रीन पैंट दिखाती हूँ। ये ग्रीन टी शर्ट है, ये हमारे चिल्ड्रन एकेडमी में फर्स्ट सेकंड में चलती हैं। ये रेड वाली टी शर्ट है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ में चलती हैं। और ये येलो टी शर्ट है, ये चलती है आपकी सिक्स सेवन एट्थ में। और ये वाली टी शर्ट आपकी 9th 10th में चलती है और इनके साथ वाइट पैंट चलती है। तो ये चिल्ड्रन एकेडमी की ड्रेसेस है। और जो ये वाली ड्रेस है ये 11-12 के बच्चों के लिए चलती है। ग्रे पैंट और ग्रे शर्ट, ये 11-12 की ड्रेसेस हैं, ये वाली 11-12 की। और जो वहाँ 6 से लेकर के 10th तक चलती, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होती है, क्योंकि जो स्कूल है प्ले ग्रुप से लेकर के 12वीं तक है, तो वहाँ पे ड्रेसेस भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों की ड्रेसेस छोटी हो जाती हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन पे वो ड्रेस पहनाने की कोशिश करते हैं। कंधे फट जाते हैं, आस्तीन फट जाते हैं, लेकिन तब भी पहनाते हैं। तो इसलिए ड्रेसेस चेंज कर रखी है। और 6, 7, 8, 9, 10 5 साल ये वाली ड्रेस चलती है, इसके साथ वाइट शर्ट है। 6, 7, 8, 9, 10 ये चलती है। और बड़े बच्चों के लिए 11-12 वाली ये ड्रेस चलती है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो छोटे बच्चों की जो ड्रेस है, और जो छोटे यानी फर्स्ट टू फिफ्थ जो ड्रेस है, ये आपकी फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ तक की 5 साल आपकी ये ड्रेस चलती है। इसके साथ ग्रीन पैंट है जो कि बहुत सुंदर लगती है। ग्रीन पैंट, इसमें ग्रीन पैंट आपकी होती है, ग्रीन पैंट, और ये शर्ट होती है। और इसके साथ साथ ये टाइयाँ लगी होती हैं ये वाली। तो ये आपकी फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ तक ये ड्रेस चलती हैं। और जो नीचे नर्सरी LKG UKG की आपकी प्ले ग्रुप की जो ड्रेस है, तो ये वाली ड्रेस उनकी है। और चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ जो शिशु मंदिर की जो ड्रेस है। तो शिशु मंदिर की भी आप यही ड्रेस आ गई है, शिशु मंदिर की ये ड्रेस है हमारे पास। शिशु मंदिर की भी ड्रेस है और बहुत सुंदर, आपको क्वालिटी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी सिलाई भी मिलेगी। ये शिशु मंदिर की जो शर्ट है, और ये पैंट है, ये वाली ये पैंट है। इसमें आपको स्कर्ट भी मिलेगी, छोटे बच्चों की जो स्कर्ट है बहुत सुंदर लगती है। शिशु मंदिर ये प्ले ग्रुप नर्सरी LKG UKG की ये ड्रेसेस है। और फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक ये वाली ड्रेस है। इसके साथ आपका जो पैंट है, ये वाली पैंट ब्राउन पैंट, तो ब्राउन पैंट आपको ये वाली ब्राउन पैंट लगती है। और ये ड्रेसेस भी बहुत सुंदर शिशु मंदिर में आ रखी हैं। और जो विद्या मंदिर की जो ड्रेस है, तो विद्या मंदिर की ड्रेसेस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। विद्या मंदिर की ये वाली ड्रेस है, ये ड्रेस विद्या मंदिर की है। इस पर कार्बन कलर का कॉलर है और ये सारा ये विद्या मंदिर की ड्रेस है, विद्या मंदिर की। और विद्या मंदिर का जो पैंट है, ये वाली पैंट विद्या मंदिर की है। इसके साथ जो शर्ट है ये वाली है। और ट्रैक सूट भी आ गए हैं, ये आप ऊपर देख रहे होंगे। और मेरे पास अभी जो ड्रेसेस हैं प्राइवेट स्कूल की जो चिल्ड्रन की हैं, और बाकी डिमांड पे हम ड्रेसेस मंगाते हैं। जिनको भी ड्रेस चाहिए और उचित दाम पे हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। और साथ ही साथ शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की हैं और राइजिंग एरा की मेरे पास ड्रेस है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो सरकारी स्कूलों की जो ड्रेस है, सरकारी स्कूलों की 600 रुपये में
जो रेट है सरकारी स्कूलों का, उसमें भी हम आपको ड्रेसेस देते हैं। और ऊपर आप ये बैग देख रहे होंगे, बैग भी हमारे पास हैं। बैग और जूते भी हैं, मेरे दूसरी शॉप में हैं। कुछ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जूते, तो जूते भी आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। और बेल्ट, टाई, मोजे, ये सारी चीज़ें, ये बेल्ट, टाई, मोजे आप देख सकते हैं। बेल्ट, टाई, मोजे भी हैं। तो आप देख सकते हैं बेल्ट, टाई, मोजे, ये टाई, बेल्ट, मोजे सारे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और अगर किसी को सिलवाने हैं घाघरे, जैसे डांस के घाघरे होते हैं, घाघरा चोली, तो घाघरा चोली भी हम सिलवाते हैं। बहुत सुंदर लगती हैं ये घाघरा चोली। तो अगर घाघरा चोली भी आपको चाहिए होगी तो घाघरा चोली भी आप हमसे सिलवा सकते हैं। प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज फुट केयर। तो जो ये फुट केयर है ना, ये बहुत अच्छी क्रीम है फुट केयर। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हो, या आजकल जैसे पानी में आपके पाँव वो हो जाते हैं, जिसको वो छाले वगैरह पड़ जाते हैं पानी में, तो वो भी ठीक होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एड़ियाँ आपकी जितनी भी फटी हों, जितनी भी मोटी दरारें हों, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा 100%। आपको 1 हफ्ते में अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आप हमारी क्रीम को वापस कर सकते हैं। वैसे मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं एडवर्टाइज़ के लिए ज़रूर बोलूँगी। और अगर इसकी डिमांड आती है तो इसको हम ज़रूर मंगाएंगे। इसकी कीमत 150 रुपये है। तो मेरे पाँव पे लग गया। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, बहुत अच्छी क्रीम ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जो आपके पाँव फटे हुए होते हैं, क्योंकि आप सर्दियों में पाँव फट जाते हैं, और किसी किसी के हर हमेशा 12 महीने पाँव फटे हुए रहते हैं। तो उन बहनों से मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये फुट केयर कहीं मिले, हो सकता है आप हमारी दुकान से ना लें, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी मिले, और ये हमारे पास हमारी कंपनी का है फ़िलहाल, जी मार्ट एनेक्स का। तो जी मार्ट एनेक्स की ये फुट केयर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो हमारे बहुत बढ़िया है, जैसे आपका फुट केयर हो गया। हमारी जो ये साबुन है, ये साबुन है, आप देख रहे हो, नेचुरल पेटल शॉप है। ये है, ये साबुन बहुत सारी वैरायटी है। ये नेचुरल पेटल शॉप है। ये डियो की सोप है, ये भी बहुत ही अच्छी खुशबू इससे भी आती है। ये रोज़ केसर है, ये रोज़ केसर, ये आप देख सकते हैं, केसर, रोज़ केसर, बहुत बढ़िया साबुन है। आप एक बार लगाएंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि यार हम कौन सी साबुन पहले लगा रहे थे। ये क्रीमी सिया बटर है, बहुत सुंदर ये साबुन, क्रीमी, बहुत खुशबू आती है इसमें, अच्छी लाइट खुशबू आती है। और ये है हमारी केसर घोटी। केसर घोटी जिसके ना मुँह पे जैसे किसी के झाइयाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, तो झाइयों में आप अगर परमानेंट इस केसर घोटी को लगाते हैं तो ये हमारी बहुत अच्छी साबुन है। तो ये हमारा जो पंचगव्य सौंफ भी मैं आपको दिखाऊंगी। पंचगव्य सौंफ इधर कहीं रखी थी मैंने, पंचगव्य, ये पंचगव्य सौंफ है। तो बहुत बढ़िया खुशबू है, और बहुत अच्छा हमारा सामान है, काफ़ी सामान है वैसे। और ये फेम ब्लास्ट परफ्यूम है। ये परफ्यूम बहुत लाइट, जिनको ज़्यादा ना जो ज़्यादा खुशबू वाले जो परफ्यूम होते हैं, अगर आपको पसंद नहीं, लाइट जो सुगंधित परफ्यूम है, आप हमसे ले सकते हैं। और कुछ और भी आपको दिखाती हूँ। ये स्मार्ट बाम है, अगर आपको सर दर्द होता है ना, भयंकर सर दर्द कभी कभी होता है ना सर दर्द, तो आप इसको लगा सकते हैं, ये भी हमारे पास है। और ये चारकोल का फेस वॉश है, बहुत बढ़िया फेस वॉश। अगर आप इसको एक बार यूज़ करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसा है। और ये हमारा मल्टी फ्रूट फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा फेस वॉश, आप ये देख सकते हैं। और जिनके मुंह में ना पिंपल्स हो जाते, बड़े बड़े पिंपल्स, आपने देखा होगा पस वाले पिंपल्स होते हैं ना, तो इस वाले ये फोम फेस वॉश आप लगा सकते हैं, फोम फेस वॉश। तो जो पिंपल्स हैं उसमें ये काम करता है। और हमारे पास ये है आंवला हेयर ऑयल। तो ये आंवला हेयर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिल्की सिल्की बाल चाहिए। आपके बाल, अगर आपके घुटनों में अगर कभी दर्द हो जाता है ना, तो ये पेन रिलीवर बाम है, पेन रिलीवर ना, ठीक है। अगर घुटनों में दर्द होता है इसको भी आप लगा सकते हैं।
और अगर आपके बाल उलझे उलझे हैं, हेयर स्टाइल जेल भी हमारे पास है। हेयर स्टाइल वैसे आप ऐसे मत बोलना मेरे बाल उलझे हुए हैं। ये देखो मेरे बाल ना एक बार बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो मैंने अपना जिमाल्ट नेक्स का शैम्पू लगाया तो काफ़ी फ़र्क है मेरे बालों में। और हमारे पास ना अगर अगर आपको सर दर्द होता है कभी तो इस तेल को आप ठंडा ठंडा कूल कूल, हाँ, इसको भी आप लगा सकते हैं। वेज वॉश है ये वाला। तो ये वेज वॉश क्या होता है ना कि हम जब मार्केट जाते हैं तो हम अपने हाथ को साबुन से धोते हैं, ठीक है, अपनी केयर करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि सब्जियां पहले बगीचे में आती है, फिर बगीचे जो जिनका खेत होता है किसान लोग उसको निकालते हैं, फिर गोदाम में आती है ये वो सब्जी मतलब कितने हाथों से हमारे पास आती है, ठीक है। तो फिर उस सब्जी को हम घर में लाते हैं और फटाफट करके हम पानी में डालते हैं और फटाफट हम कढ़ाई गरम करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, प्याज टमाटर डालते हैं और फटाफट सब्जी बना देते हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि इस सब्जी में कितनी गंदगी होती है और कितना केमिकल होता है। तो ये हमारा वेज वॉश है। तो इस वेज वॉश से आप अपनी सब्जियों को धो सकते हैं मतलब आपने सब्जी को काटा और भगोने में रखा, उसमें आपने 2-3 ढक्कन इसको डाल दिया वेज वेज फ्रूट वॉश को, और उसके बाद आपका जो केमिकल होता है या गंदगी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वैसे सप्लीमेंट भी है, फूड सप्लीमेंट वगैरह। तो ये तो फूड सप्लीमेंट हम उसी के हिसाब से देते हैं जैसे जिसको कोई दिक्कत होती है। तो सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट वैसे भी ख़राब नहीं होता है, खाना ही चाहिए सप्लीमेंट। 30 साल के बाद तो वैसे भी हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। तो ये आयनोबा है, ये पूरा बॉडी को रिकवर करता है और हमको पता नहीं चलता है ना कि हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है। और ये आज प्रसाद कोई यहाँ पे लाए, मैं भूल गई, और इसको चूहे खाने वाले हैं शाम को। तो ये पता नहीं कौन लाया ये प्रसाद ला रखे है। अच्छा, कुसुम लाई थी, उसके पति आए ना आज मुंबई से, तो कुसुम के पति लाए ये प्रसाद, वो हमको भी मुझे भी लाए। और ये 2-3 मिठाई दे रखी थी उसने, और कुछ बच्चे आए स्कूल के तो कुछ मैं 1-2 टुकड़ी तो उनको दे दी, और इनको भी मैं बच्चों को दूंगी। ये वाली मिठाई है ना, मुझे पसंद नहीं है ना ज़्यादा मिठाई खाना, और इसमें से थोड़ा प्रसाद लूँगी मैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, अगरबत्ती भी है, बहुत सारा सामान है। तो आप अगर आपको चाहिए होगा कुछ भी तो आप यहाँ से ले सकती हैं। और साथ ही साथ आप स्कूल की जो ड्रेसेस हैं उसकी आप मुझसे डिमांड कर सकती हैं। डिमांड के हिसाब से हम ड्रेस बनाते हैं, और हमारे कपड़ों की क्वालिटी में आज तक कोई शिकायत भी नहीं आई है, भगवान की दया से बढ़िया चला हमारा। मुनि महाराज की कृपा है, और वो कृपा बहुत बड़ी है, उसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ, हमारे यहाँ स्वेटर भी मिलती हैं, ट्रैक सूट हैं, और स्वेटर जहाँ की बनाओ, टी शर्टें हैं, और डायरियाँ बनाती हूँ, मंगवाती हूँ, और सारी चीज़ें तो जो भी आपको चाहिए होगा। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, तो अगर आपने सिलवाने हैं तो सिलवा भी सकते हैं आप, उन लड़कियों को भी रोज़गार मिल जाएगा। और अपने जितने भी मेरे भाई और बहन मुझे सुन पा रहे हैं, तो उन सभी से मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी यूट्यूब चैनल बनवाइए, क्योंकि धीरे धीरे बेरोज़गार। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बताया कि मेरी दुकान में क्या क्या मिलता है, ड्रेसेस। हमारे पास में कुछ लड़कियां भी हैं सिलाई वाली जो सिलाई करती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा रोज़गार हो जाता अगर आप लोग हमको सपोर्ट करते। और आज ना मैं बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि मैडम ना शैला रानी रावत की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा दुख भी है कि इंसान ना क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है। ज़िंदगी भर हम लगे रहते हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये भी करना वो भी करना। मतलब हमको फुर्सत नहीं होती है अपने लिए, हम समय नहीं निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं निकालते हैं, परिवार के लिए नहीं निकालते हैं, माँ बाप के लिए नहीं निकालते हैं, और लास्ट में ना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो आज मैडम की तबीयत ना बहुत ख़राब है, तो आज मैडम की तबीयत ना बहुत ख़राब है, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, और सब वाले की मर्ज़ी है, वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं।
सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार, किसी का भला किया होगा, किसी बुरा तो नहीं किया होगा लेकिन किसी का काम नहीं होगा तो लोग नाराज़ भी होंगे। कोई खुश होंगे, कोई कोई खुश होंगी, कोई दुखी होंगी, कोई रोएगा, कोई हंसेगा। ये तो संसार है ना। भगवान भी किसी की जो मनोकामना होती है ना, भगवान पूरी नहीं कर सकता। हर इंसान की जो इच्छा होती ना, उसको भगवान ने भी पूरा नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समाज में कि अ, जो बहुत कुछ कर लेते हैं। आज मतलब मैं मुझे मुझे हमें भी ये दुख नहीं है कि हम अपने लिए दुखी हैं या हमारा कोई स्वार्थ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं मैडम से पिछले 2-3 सालों से बहुत नाराज़ थी और मैं बात भी नहीं करी है। लेकिन मुझे दुख उस का ज़रूर है क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने। इतनी बड़ी स्कूल बनाई, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, इतने सारे लोगों को रोज़गार दिया, बहुत सारे लोगों को भला भी किया होगा। कोई नाराज़ भी होंगे, कोई कुछ भी होंगे, पर ऐसी सैला रानी ना दोबारा नहीं होगी इस रुद्र पे आप किसी के पति ने साथ दिया होगा, किसी के बेटों ने साथ दिया होगा, किसी के भाइयों ने साथ दिया होगा वो। लेकिन वो एक ऐसी औरत थी कि जो अपने दम पे लड़ी है, उसने अपने दम पे संघर्ष किया है ना। तो ऐसी हस्ती मतलब बहुत नहीं मिल पाएगी दोबारा। ऐसी सैला रानी का मिलना बहुत मुश्किल है। हमें दुख इसलिए है कि उसने कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाला। अपने लिए टाइम निकालती तो आज सही रहती। और उस शरीर का उसने बहुत ज़्यादा सदुपयोग किया जनता के लिए, है ना। और पिछली बार जब हारी ना मैडम, तो शायद मैं बहुत खुश थी। पिछली बार जब कोई हारी तो बढ़िया हुआ, हार गई तो उसने 5 साल ना अपने लिए दिए हैं। अपना इलाज करवाया, बीमारी का पता चला तो इलाज करवा दिया। और इस बार जीती है तो जनता के सामने भी जाना ज़रूरी था। लोगों की बहुत बड़ी आस भी होती है और नाराज़ भी लोग उसी पे होते हैं जिस पे लोग आस करते हैं, जिस पे लोगों को विश्वास होता है कि ये इस लायक है, तो उसी पे लोग वो भी करते हैं ना। तो लोगों की बहुत बड़ी आशा थी और उस आशा और विश्वास पे वो खरी भी उतरी होगी, किसी के विश्वास पे नहीं भी उतरी होगी। बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे क्योंकि हम उनको बहुत नज़दीक से जानते थे। और मुझे इस चीज़ का दुख है कि मतलब उन्होंने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला। बस एक ही चीज़ था कि काम करना है जनता के लिए, जनता के बीच में जाना है। और हर संभव उन्होंने ना प्रयास किया। संभव उन्होंने लोगों के बीच में जाने की कोशिश करी है। एक दिन उन्होंने दवाई खाई, दूसरे दिन वो जनता के बीच में रही। तो एक दिन दवाई खाई, दूसरे दिन जनता के बीच में रही। तो हम आप सोच सकते हैं कि मतलब कैसा शरीर और कैसी औरत रही होगी और कैसा उनका दृढ़ संकल्प रहा होगा।